के द्वारा अनुष्ठान कराओ 11 दिन 21 दिन का, और भारी दक्षिणा उनका सम्मान करो, परिवर्तन होगा। गायत्री अनुष्ठान करो, परिवर्तन होगा। शास्त्रों में ऐसे है। ये सब ये बहुत बहुत पर्दे के पीछे बिल्कुल आप जो देख नहीं सकते, और पर्दे के बाहर जो आप देख रहे हैं वो है नहीं। ये हमने बहुत जगह देखा है। इसलिए बहुत शांत हमारी बात समझ लो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है, वो मिटा सकते हैं भगवान। तो भगवान का भजन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, इधर उधर मत भटको। सब देवी देवता जितनी शक्तियां भगवान की हैं, जब आप भगवान के भरोसे में हो तो कोई तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकता। और जब अमंगल होना है, भगवान ने पास कर दिया है, क्योंकि हमारे कर्म भोग है, तो कोई बचा नहीं सकता। तो आप ये समझ लो, जहां जाओगे आपको केवल भ्रम मिलेगा। यदि भजन नहीं है आपके अंदर, तपस्या नहीं है, साधना नहीं, व्रत नहीं है, तो कौन तुम्हारे दुख मिटा सकता है? मिटाने के लिए एक उपाय है कि हम स्वयं दुख भोग रहे हैं और अपने भजन का फल तुम्हें दे रहे हैं। मिटा तो भजन से ही ना। मान लो संतों के पास किस बात के लिए जाया जाता है? उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनकी बात से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। तो मंगल कल्याण किससे होता है? उनके भजन से। जो रात दिन भजन कर रहे हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब तुम्हारा मंगल हो, सब तुम्हारा कल्याण हो। जितना भजन किया वो सब ऐसे। और जो हमारा कर्म है उसे हम भोग लिया और हम भगवत प्राप्त हो गए। न बचा शुभ ना अशुभ। शुभ ले गए आप, अशुभ भोग लिया हम, और निकल गए भगवान की प्राप्ति में। ये राशि की तो मैं बातें बता रहे। अगर समझ में आवे तो समझ लो, और अगर आपको हाथ दिखवाना है, भाग्य रेखा बदलवाने के लिए कुछ करना है, तो आप करके देख लो। जब बदल जाए तो ईमानदारी से आके मुझे बता देना कि अमुक जगह भाग्य बदल गया है, तो अब हम मान लेंगे इस बात को। नहीं तो हम आज तक नहीं देखा है, केवल तुक्का कभी कभी लग गया है। अगर आपका सुधार हो रहा तो उसमें आपका आना, आपका भाव, आपका कर्म है, हमारा उसमें कुछ नहीं। सच्चाई की बात समझ लो। कोई जादू टोना, कोई ऐसा कि कोई मंत्र पढ़ दिया या कोई आशीर्वाद, कुछ नहीं। हम ईमानदारी से कह रहे, कुछ नहीं। आपका कर्म, आपका भाव। जैसे आप भाव में भरे हो कि मैं जा रहा हूं, ये संत भगवान है साक्षात, इनके दर्शन से हमें जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। क्योंकि आपकी भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। उसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं, हमारा कोई भाव नहीं। तो ये सब बाहरी बातें छोड़ो और अच्छे से भगवान का भजन करो। अच्छे आपकी पद्धति होती है कि हमसे श्रेष्ठ है, ये विरक्त मार्ग के पथिक। जो भी आते हैं आप उसको दंडवत करते हैं, बट आप भी। हाँ, तो विरक्त मार्ग का भाव है। निवृत्ति मार्ग जो है वो गृहस्थ आश्रम का गुरु आश्रम माना जाता है, वो शुरू से चला आ रहा है ऐसा। तो आचार्य परंपरा से चलना चाहिए, गुरु परंपरा से चलना चाहिए। संत सब जो भगवान में चित्त जोड़े हैं, निरंतर संसार के राग से रहित, वही संत है। अब लड़का बच्चा परिवार सबका पोषण हो रहा, जब मन आया पैजामा कुर्ता पहन लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, जब आया और इसके आगे बाबा लिखा जाता है, संत लिखा जाता है। तो ये मतलब नहीं ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। आप भगवान की कथा करने वाले हैं तो आपकी महिमा तो वैसे ही भूरिदा जना है, आप वैसे ही संत लिखने का, आप तो संत स्वभाव है, खुद भगवत स्वरूप है। अब जैसे श्री सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, अब ये महान परम संत वैरागी, गर्भ से ही वैराग्यवान है। अब जब गृहस्थ से कथा के तो महाभागवत हैं, आप भगवान की चर्चा करने वाले हैं। पर संतों का आदर सदैव महाभागवतों ने किया है। संतों का आदर, वो अपने आगे कोई संत भी होने पर वो अपने को संत नहीं कहेगा। जब आप उससे कहो तो एक है, हम जैसे अदम जीव भला संत कहाँ हो सकते हैं, ये तो संतों के हम चरणों के आश्रित है। साधुता एक अलग मार्ग। पर जी एक दो